बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेजिंग द मैरी रोज़। रेजिंग द मैरी रोज़, इसका क्या मतलब हो? आ 16th सेंचुरी वारशिप वाज रिकवर्ड फ्रॉम द सी बेड, मतलब वो समंदर से कैसे निकाली गई थी। रेजिंग द मैरी रोज़ उसका नाम है शिप का। ये हमारा जो पैसेज है 1 है और टेस्ट हमारा ये 2 है, बुक 11 है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपना इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। इंट्रोडक्शन को पढ़ें ज़रा। ऑन 19 जुलाई 1545 इंग्लिश एंड फ्रेंच फ्लीट्स वर engaged in a sea battle off the coast of southern England in the area water called the Solent between Portsmouth and the Isle of Wight. Among the English vessels was a warship by the name of Mary Rose, built in Portsmouth. 35 years earlier, she had a long and successful fighting career and was a favorite of King Henry. अच्छा, हमने ये साथ साथ कीवर्ड्स को भी अंडरलाइन करते जा रहे हैं। आपने इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ लेना है। जब इस पूरे पैराग्राफ को आप पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है कि जो भी इसके अंदर आपने सबसे पहले क्या करनी है, स्कैनिंग करनी है। डेट्स, मंथ्स, ईयर्स, ऑनर्स। सबसे पहले आपने इन सबको सर्च कर लेना है। यहाँ पे देखते जाएं ज़रा। मैरी रोज़ 60 डिग्रीज, सोलेंट 1836, डीन 1840, 1965, मैरी रोज़, सोलेंट शिप्स। जितने भी कीवर्ड्स हैं हम उनको अंडरलाइन करते जा रहे हैं। इससे ये होता है कि हम लोग जो ये वाला टास्क है, अगर 20 मिनट नहीं 15 मिनट में हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। एग्ज़ाम में हमें 20 मिनट मिलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपने ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन को। ट्रू क्या होता है? जो स्टेटमेंट ट्रू होती है, मतलब जो पैसेज में दिया गया वो ही क्वेश्चन में भी दिया गया है। फॉल्स क्या होता है? पैसेज में भी दिया गया लेकिन क्वेश्चन में भी दिया गया है। फ़र्क सिर्फ इतना आ गया कि हो सकता है हम लोगों को वो जो पर्सन है उसका नाम गलत हो। नॉट गिवन क्या होता है? वो दिया ही नहीं क्या होता। देयर इज़ सम डाउट अबाउट व्हाट कॉज़ द मैरी रोज़ टू सिंक। सबसे पहला क्या है? देयर इज़ सम डाउट अबाउट, हमने ये देखना है कि क्या कोई शक की बात है। कॉज्ड मैरी रोज़ टू सिंक, मैरी रोज़ और सिंक। यहाँ पे आ जाए ज़रा। While witness agrees that she was not hit by the French, some maintain that she was outdated, overladen and sailing too low in the water. ये आपका आंसर है। Some maintain that she was overdated, overladen and sailing too. Others that she was mishandled by misdisciplined. आपको इस चीज़ की समझ आ गई है? तो ये हमारा क्या है? डाउट था, किसी को भी क्लियर नहीं था कि वो कैसे डूबी थी। तो हमारा आंसर क्या है? ट्रू। अच्छा, हमने इसमें सर्च क्या किया था? मैरी रोज़ हमने देखा था किधर है, और यहाँ ये वाला हम लोगों ने फोकस किया था इस बात पे। द मैरी रोज़ वाज द ओनली शिप टू सिंक इन द बैटल ऑफ 1545। सिर्फ और सिर्फ ये ही थी। अच्छा, एक और चीज़ आप याद रखिएगा, जहाँ भी ये ओनली का वर्ड आए ना, ओनली या एनी, ये ऑलमोस्ट 90% जो है नॉट गिवन होते हैं। इसको हम लोग वैसे ही नॉट गिवन कर देंगे। नेक्स्ट पेज है। मोस्ट ऑफ वन साइड ऑफ द मैरी रोज ले अनडैमेज अंडर द सी। मोस्ट ऑफ वन साइड ऑफ द मैरी रोज। अब नेक्स्ट हम दोबारा देखेंगे मैरी रोज किधर है। द मैरी रोज केम टू रेस्ट ऑन द सी बेड लाइंग ऑन हर स्टारबोर्ड साइड एट एंगल अप्रोक्सीमेटली 60 डिग्रीज, मतलब 60% जो था ना वो नज़र आ रही थी। एक्टेड एज अ ट्रैप फॉर द सैंड एंड मड कैरीड बाय सोलेंट करंट्स। हमारा आंसर ये क्या है? ये भी हमारा ट्रू है, क्योंकि वो 60% जो है ना नज़र आ रही थी, जो कि मड के साथ भरी हुई थी। अलेक्जेंडर मकीन न्यू दैट द wreck would contain many valuable historical objects.
Alexander Mackie knew that the wreck would contain many valuable historical objects. अब हम देखेंगे कि अलेक्जेंडर मक्की किधर आता है। अलेक्जेंडर मक्की, ये आ गया मक्की। इधर कहीं पे देख लें ज़रा, कहीं पे भी आपको नज़र आ रहा है मक्की? ये आ गया। While on paper this was a plan to examine a number of known wrecks in the Solent, what Maki really hoped for was to find the Mary Rose. Maki entered into collaboration with the Herald Agent for Solent. Alexander Maki, in conjunction with the interested, initiated a project called While on Paper. This was a plan to examine a number of known wrecks. उसे कुछ भी नहीं पता था, ये तो बस एक प्लान था। तो हमारा आंसर क्या है? फॉल्स है। नेक्स्ट पे है ज़रा, क्वेश्चन नंबर 5 to 8। Look the following statement. Question number 5 to 8. A search for the Mary Rose was launched. हमने लिस्ट ऑफ डेट्स जो है इनके मुताबिक इसके आंसर देने हैं। A search for the Mary Rose was launched कब हुई थी? A search for the Mary Rose was launched. Fishermen in the Solent found that their equipment was caught on underwater obstruction which turned out to Mary Rose. Diver didn't happen to be। अब देख लें यहाँ पे हमने यहाँ से 1836 अब नेक्स्ट देखते हैं। Sunken ship nearby, fishermen approached him asking him to free their gear. Dean dive and down and found the equipment caught on a timber protruding slightly from the seabed. यहाँ पे क्या हुआ था, उनको सडन मिला था। उन्होंने एक्सप्लोर कब करना शुरू किया, इसको सर्च कब करना शुरू किया था। The Mary Rose then faded into obscurity for another 100 years, but in 1962, military historian and amateur diver Alexander Mickey, in conjunction with the British Sub-Aqua Club, initiated a project called Solent. उसने 1965 में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। तो हमारा आंसर क्या है? सी। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सी। 1965 नहीं लिखेंगे, सी लिखेंगे। One person's exploration of the Mary Rose site stopped. One person's exploration of the Mary Rose site stopped. जो एक पर्सन था उसने अपनी एक्सप्लोरेशन कब बंद कर दी थी? Exploring further, he uncovered several other timbers and a bronze. Dean continued diving on the site intermittently until 1840. Recovery of several more guns, two bows, various timbers, part of pump, and various other small finds. Dean continued diving on the site intermittently. तो आंसर क्या है हमारा? 1840, क्योंकि उसने तब सर्च की थी और फिर उसने बंद कर दी थी। सर्च नहीं की थी, उसको बस मिला था वहाँ से। आंसर क्या है हमारा? बी। नेक्स्ट पे है ज़रा। It was agreed that the hull of the Mary Rose should be raised. It was agreed that the hull of the Mary Rose should be raised. Hull of the Mary Rose. 1840 है, 1836 है। हल ऑफ द मैरी रोज देख ले, हल ऑफ द मैरी रोज किधर है? 1967 को अंडरलाइन कर लिया, फिर 1971 को अंडर 79 को अंडरलाइन कर लिया। यहाँ पे देखिए हल है, हल और मैरी रोज यहाँ पे भी नहीं है। नेक्स्ट पे आ जाए ज़रा। 82 ये है, ये आ गया हल। 1978 है।
might be possible to raise the hull while the original aim was to raise the hull if at all feasible. The operation was not given the go ahead until January 1982. तो क्या आंसर है हमारा? जी. The site of the Mary Rose was found by chance. वो तो हमें यहाँ पे पता ही है, यहाँ पे मिली थी जब वो फिशरमैन अंदर गए थे 1836. तो हमारा आंसर क्या है? 1836 ए. नेक्स्ट आ जाए ज़रा क्वेश्चन नंबर 9 to 13. ये एक डायग्राम दी गई है. अब हम इसमें स्टेजेस देख रहे हैं कौन कौन से हैं. नो मोर देन 2 वर्ड, 2 लफ्ज़ों से ज़्यादा आप यहाँ पे नहीं लिख सकते. राइट योर आंसर्स इन बॉक्सेस 9 to 13 ऑन योर आंसर शीट. रेजिंग द हल ऑफ द मैरी रोज स्टेजेस 1 and 2. डैश अटैच टू द हल बाय वायर्स. डैश अटैच टू हल बाय वायर्स. हल यहाँ पे था, तो हल के साथ क्या अटैच किया गया था? द डिसीजन वेदर or not to salvage the wrecks was not an easy one, although an excavation in 1978 had shown that it might be possible to raise the hull. While the original aim was to raise the hull, if it all was the operation was given the effect of trying salvage. अब हम देखेंगे कि यहाँ पे उन्होंने हल को रेज कैसे किया था. तो यहाँ पे हमें नहीं मिला. अब यहाँ नेक्स्ट चले जाए. Hull was an open shell. This led to an important decision being taken, namely carry out lifting operation 3. The hull was attached to a lifting frame. किसके साथ उसको अटैच किया था? फ्रेम. ये देखिए अटैच का लफ्ज़ यहाँ पे मौजूद है, तो इसके पीछे जो भी लफ्ज़ होगा वो आपका आंसर होगा. फ्रेम. 9 के आगे क्वेश्चन देख ले किधर जा रहे हैं. 10 to to dash to prevent hull being sucked into mud. Prevent hull being sucked into mud. Into mud. ये sucked back downwards into the mud was overcome by using 12 hydraulic jacks. Hydraulic jacks. टेन के बाद आ गया 11. लेग्स आर प्लेस्ड इनटू. लेग्स किधर रखी गई हैं? लेग्स किधर है? यहाँ पे ढूंढ लें ज़रा. ये आ गई लेग्स. These raised it a few centimeters over a period of several days as the lifting frame rose slowly up to 4 legs. It was only when the hull was hanging freely from the lifting frame, clear of the seabed and suction effect of the surround mud, that salvage operation progressed to second stage. In this stage, the lifting frame was fixed to hook attached to crane and the hull was lifted completely clear seabed and transformed. तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है? लेग्स तो ये आ गई हैं. Seabed and transferred into the lifting cradle. This require precise position to locate the legs into the legs into the stabbing guides. तो हमारा आंसर क्या है? Stabbing guides. Hull is lowered into. Hull is lowered into. The third and final step was to lift the entire structure into the air, by which time was also supported from below. Hull lowered into. Underwater. The seabed and transferred. Stabbing guides of the lifting cradle. The lifting cradle was designed to fit the hull using archaeological survey drawings and was fit with airbags to provide additional protection to the hull's delicate timber frame. Answer हमारा क्या? Used an extra portion. Hull is lowered into. अब देखेंगे लोड किधर आ गया. द लिफ्टिंग क्रेडल वाज डिजाइन. यहाँ से देख लें ऊपर से.
and the hull was lifted completely clear of the seabed and transferred underwater into the lifting cradle. Underwater into the lifting cradle. Transferred into the lifting cradle. Used and as extra protection for the hull. Used as extra protection for the hull. Extra protection. Additional cushioning for the hulls. Airbags. आपको समझ आ गई? यहाँ पे हम लोगों ने 20, हमारे पास सिर्फ 20 मिनट होते हैं। अगर हम 20 मिनट में पढ़ने बैठ जाए तो हमारा सिर्फ टास्क ही कंप्लीट हो, हम लोग कुछ भी ना कर सके। इसलिए आप लोगों ने क्या करना है, इसके कीवर्ड्स को देख लेना है और बस आंसर देते जाना है। काइंडली आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।